सभी साथियों को नमस्कार। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये स्पेशल तौर पर मैंने LCLO साथियों के लिए बनाई है। बहुत सारे साथी जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको ये पता नहीं होगा कि LCLO क्या है, तो मैं उनको बता दूँ कि हरियाणा सरकार ने एक CPLO की भर्ती निकाली थी, जिसमें पंचायत बेस पर जिनकी लिस्ट लगी थी, तो जिसके पंचायत में सबसे ज़्यादा अंक थे उनको CPLO लगा दिया गया और 40% से ऊपर सरकार ने क्वालिफाई मानकर जो बाकी उम्मीदवार बच गए उनको LCLO नियुक्त किया है। CPLO क्रेडिट डिपार्टमेंट ये और HPPA का काम करेंगे और साथ में पंचायत का लिए भी काम करेंगे। पंचायत के काम करने के लिए उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा क्रेडिट डिपार्टमेंट का मेहनताना अलग से रहेगा। बाकी काम दोनों के लिए LCLO और CPLO के लिए सेम है। तो आज की जो वीडियो है ये आप एक बड़े भाई की तरफ से दिशा निर्देश भी समझ सकते हैं LCLO के लिए, और सरकार से हमारा आग्रह और निवेदन भी है कि हमारी मांगों पर उचित ध्यान दें। सबसे पहले मैं अपने LCLO भाइयों को कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए हालात को देखते हुए उन्हें CPLO में कन्वर्ट होने की मांग फ़िलहाल रोक देनी चाहिए। और बात करें अगर विभाग की, तो अगर हम ऑफ़र लेटर देखें तो हमारे ऑफ़र लेटर में यानी LCLO के ऑफ़र लेटर में और CPLO के ऑफ़र लेटर में अगर पंचायत को निकाल दें तो बाकी वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो सेम विभाग है, सेम काम है, तो उसके लिए सैलरी भी कम से कम सेम ही होनी चाहिए। क्रेडिट विभाग ने जैसा कि निर्धारित किया है कि CPLO को हर महीने कम से कम 300 एंट्री दी जाएंगी और उसके लिए उनको उचित मेहनताना दिया जाएगा, जबकि LCLO के लिए सिर्फ पर एंट्री 20 रुपये निर्धारित की है, जबकि इसी काम के लिए CPLO को 30 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं सरकार से और क्रेडिट विभाग से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों पर ध्यान दें, और जब हम सेम डिपार्टमेंट है, सेम काम है, तो हमारे लिए क्रेडिट विभाग की तरफ से वेतनमान भी सेम होना चाहिए। हमें भी CPLO की तरह 300 एंट्री और फिक्स वेतनमान ज़रूर दिया जाए। फिलहाल जो 1500 वैकेंसी सरकार ने CPLO के लिए निकाली हैं, ये इसके लिए निकाली कि जिन पंचायतों में कोई CPLO नहीं है ये वहाँ लगाए जाएंगे, और सरकार को और ज़्यादा इससे ज़्यादा CPLO की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कर दिया गया है। तो फिलहाल इस मांग को कि CPLO में कन्वर्ट करो, फिलहाल इसको रोक देना ही बेहतर होगा। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात और हमारे ऑफ़र लेटर में ही सरकार ने लिखी है, जो कि दोनों के लिए लिखी है, LCLO के ऑफ़र लेटर में भी है और CPLO के ऑफ़र लेटर में भी है, कि भाई जैसे सरकार ने CPLO को पंचायत विभाग का दिया है काम करने के लिए, उसमें लिखा है कि किसी भी अदर सरकारी, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार की किसी विभाग का काम इनसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचरों को बहुत सारा ऑनलाइन वर्क दिया गया है, जिसमें वे उनको गांव में घूमना भी पड़ता है और काम डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। उसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट है और बहुत सारी अलग सेवाएं हैं, जैसे PM किसान योजना है, अब सौर घर ऊर्जा की घर पर सोलर की स्कीम आई हुई है। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएँ हैं। सरकार चाहे तो ये काम LCLO से लेकर उसको भी CPLO के समान एक गुजारे लायक और अच्छा वेतनमान या मानदेय दे सकती है। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जैसे LCLO को CPLO को पंचायत विभाग दिया गया है, उसी प्रकार LCLO को भी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर या कोई अन्य पोर्टल या डिपार्टमेंट का काम देकर उनको भी एंट्री दें, और उनके लिए क्रेडिट विभाग भी एक अच्छा मेहनताना रखे जो कि CPLO के समान, कम से कम CPLO के समान हो। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि इन मांगों पर विचार करें और ध्यान दें, और सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी मांगों को ज़रूर पूरा करें। हमने भी सेम एग्ज़ाम दिया है, पेपर पास किया है, तो हमारा भी पीछे परिवार है, तो कृपया हमारी मांगों को ज़रूर सुनें। धन्यवाद।